हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा कंसेप्ट ऑफ आयोटा, दैट मींस आयोटा। आयोटा होता क्या है? अंडर रूट माइनस वन को हम लोग बोलते हैं आयोटा। अंडर रूट माइनस वन वैसे तो रियल में स्क्वायर रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आएगा तो उसको बोलेंगे क्या? आयोटा आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू आई रही। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? माइनस वन के स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन। ठीक है, आई क्यूब यानी माइनस फोर, आई की पावर फोर यानी वन। ये चार वैल्यू आप याद रखेंगे हमेशा, रिमेंबर। ठीक है, अब उसके बाद आपको आई की पावर मान लीजिए 2005 निकाला, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आई टू द पावर 4 टू द पावर, इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 501। एक बच जाएगा आई की पावर वन। ये तो हो गया वन, वन की पावर समथिंग इज वन, ये बचा कितना? आई। इस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 4 की पावर 499। भाई 4 को इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3, यानी आई की पावर 3। आई की पावर 3 यानी कितना? माइनस आई। ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस आई। 1 टू माइनस आई यानी माइनस आई। आई की पावर 2018 लिखा हुआ, तो आई की पावर 4 की पावर कितना जाएगा भाई? 504। 16 बचा 2, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन। ये तो हो गया 1, 1 की पावर समथिंग इज 1, यानी हो गया ये माइनस वन। आई की पावर 520 लिखा हुआ है, आई की पावर 4 की पावर, इसको डिवाइड करो 130। ठीक है, अब ये आई की पावर 1 यानी कितना? 1, 1 की पावर समथिंग इज 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये है आई, तो आई होगा। ओके, आई प्लस आई स्क्वायर यानी कितना? आई स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन। ठीक है, तो कितना बचा? ये आई और ये माइनस वन। अच्छा, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई। माइनस आई से प्लस आई कैंसिल आउट हो गया, आई स्क्वायर बचा। आई स्क्वायर यानी कितना? माइनस वन। इसी तरह से आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 कितना आ गया? 0। अब देखो ये जो चार वैल्यूज है ना, ये यही रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो, अगर आई की पावर 5, ये 1 से स्टार्ट करता है, आई की पावर 5 तक जा रहा है, तो यहां तक का एडिशन तो कितना है? 0। और आई की पावर 5 यानी कितना? आई की पावर 4 इंटू आई, और आई की पावर 4 1 इंटू आई, यानी कितना बचा? आई। आई भाई आई की पावर 5 को लिख दिया आई की पावर 4 इंटू आई, ये 1 बचा कितना? आई। यहां तक सब क्या है? 0। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछी है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी निकली? अभी भी आई। आई की पावर 6 यानी आई की पावर 6 यानी आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई ये 1 ये माइनस वन, यानी यहां तक की वैल्यू तो आई और इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन। इस तरह से अगर यहां तक निकालना है तो यहां तक अभी वैल्यू निकाली हम लोगों ने, आई माइनस वन, आई की पावर 7 यानी कितना? माइनस आई। वो इससे कैंसिल, बचे कितना? माइनस वन। इस तरह से यहां तक की वैल्यू निकाली हम लोगों ने कितनी? माइनस वन, और आई की पावर 8 यानी कितना? 1। भाई ये यहां तक माइनस वन और ये 1 यानी कितना? 0। देखो यार, आई देन आई, आई माइनस वन, आई माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, 0 0। दैट मींस ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड 4, विद पीरियड 4। अच्छा, हम लोग करेंगे क्या ऐसे सीरीज में? आप पहले तो रिमाइंडर निकालो। ठीक है, सर 4 से आखिरी वाले को 4 से डिवाइड करो, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो आंसर होगा आई। देखो यार, जैसे ये मान लो ये 5 होगा, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 1 के लिए आई। आई अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर होगा आई माइनस वन। जैसे ये 6 वाला, इसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 के लिए आंसर आई माइनस वन। अगर 3 रिमाइंडर आता है तो आंसर होगा माइनस वन। जैसे ये वाला 7 को 7 से 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, कितना जाएगा? रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी माइनस वन। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर 0। जैसे इसलिए 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0। अच्छा, इस तरह से ये वाला का आंसर बताना है, तो उसको 4 से आखिरी वाला डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? आई। जैसे ये वाला है 1 2 3 3, चलते चलते 2014 तक, 2014 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 2 के लिए आंसर क्या हो गया? आई माइनस वन। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द ऑर्डर पेयर और रिजल्टेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल लीजिए या इमेजिनरी प्लेन बोल लीजिए या आर्गन प्लेन बोल लीजिए, तीनों एक ही बात है। ठीक है, वो प्लेन जिसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या इमेजिनरी प्लेन या आर्गन प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट याद है ना वेक्टर कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं? दोनों को ऐड करके। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ रियल नंबर और इमेजिन नंबर एंड इमेजिन नंबर, एंड या ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर, या कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी, जो a होता है जिसमें i नहीं होता उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हैं?
रियल पार्ट ऑफ जेड, जनरली उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं आर ई जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो आई के साथ में लगा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई एम जेड। आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ए कॉमा बी, ए रियल एक्सिस से, बी इमेजिनरी एक्सिस से, इसको लिख देंगे ए प्लस आई बी, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखिए ये ए और बी कैसे होते हैं? ये दोनों रियल नंबर होते हैं। आपको बताऊं, मैं ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि भाई इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नहीं होता है, हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे मान लीजिए सर 2, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, ऐसे लिखा माइनस का 3 आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, इमेजिनरी नंबर भी है और इसका रियल पार्ट कितना है? 0। ठीक है, इसको अगर आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर 2, 0 या 2 प्लस 0 आई। अच्छा, ये वाला पॉइंट 0, -3 या 0 -3 आई। ठीक है, ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द रिजल्टेंट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, या ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, या कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो कहां रिप्रेजेंट होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, या इमेजिनरी प्लेन, या आर्गन प्लेन, तीनों एक ही बात है। जो कैसी होती है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस रियल एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस से बनी हुई प्लेन क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं लग सकती है। क्यों नहीं सकती? कि ऑर्डर पेयर में कभी भी इनइक्वालिटी लगती नहीं। एक पॉइंट मान लो यहां है, एक पॉइंट यहां है। ठीक है, तो ये पॉइंट अलग अलग पोजीशन पर है। भाई ऑर्डर पेयर होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बड़ा है या छोटा है किसके रिस्पेक्ट में? कि क्या चीज, डिस्टेंस देख रहे हैं या मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ठीक है, डिस्टेंस देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकते। इक्वालिटी क्यों होल्ड कर सकते? जब वो दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए। एक ही जगह पर कब आ सकते हैं? जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। दैट मींस equality between two complex number z1 and z2 can be possible only when real part of z1 is equal to real part of z2 and साथ साथ imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2, else कभी inequality तो लग ही नहीं सकती है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ z की। ठीक है, जिसको हम लोग z के कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z बार से। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अगर z से z बार में जाना है, ठीक है, तो हमेशा z में i की जगह पर -i से रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस कर दीजिए? -i में से। यानी अगर z है a प्लस आई बी, तो z बार क्या होगा? i की जगह पर -i, यानी z बार हो जाएगा कितना? a माइनस आई बी, अगर z है a प्लस आई बी तो। ठीक है ना, यानी अगर मान लो z है 2 प्लस 3i, तो z बार क्या हो जाएगा? i की जगह पर माइनस, यानी 2 माइनस 3i। अगर z है 3 माइनस 5i, ठीक है, तो z बार क्या हो जाएगा? i की जगह पर माइनस है, यानी कितना? 3 प्लस 5i। ओके, अब देखो z है रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट कॉन्जुगेट ऑफ z कितना आएगा? i जगह पर माइनस i, यानी रियल पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी रियल पार्ट ऑफ z कितना निकल आया? z प्लस z बार बाई 2, z प्लस z बार बाई 2। और अगर सबट्रैक्ट करते तो माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, इन दोनों का एडिशन कितना जाएगा? 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2i से डिवाइड कर दिया, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आ गया? z माइनस z बार बाई 2i। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा कि ये तो 10 ऑब्वियस है, लेकिन यार जब भी आपको रियल पार्ट दिया जाता है और इमेजिनरी पार्ट दिया जाता है या पूछा जाता है, तो वहां पर यही फॉर्मूला लगता है और जनरली बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी रियल पार्ट ऑफ z होगा तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? z प्लस z बार बाई 2 से, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? z माइनस z बार बाई 2i से। ठीक है, अच्छा, अगर देखो कई सारे फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है और होल कॉन्जुगेट लगा है, तो आप करेंगे क्या? इंडिविजुअल सबको कॉन्जुगेट देते जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल बार देते जाएंगे। ठीक है, विदाउट एनी पार्शियलिटी। ठीक है, जब भी कॉन्जुगेट का कांसेप्ट बड़ा सिंपल है, आई जगह पर माइनस ऐसे रिप्लेस करना, जहां जहां होगा वहां वहां रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो अगर होल दिया है तो सबको इंडिविजुअल कॉन्जुगेट देते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें ग्राफिकली z बार कैसा होता है? मिरर इमेज होता है किसका? z का विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। देखो जैसे ये है z a और ये i b, ठीक है, तो z हो गया a प्लस i b, तो z बार कितना हो जाएगा? a रियल तो नहीं रहेगा, इमेजिनरी कितना हो जाएगा? माइनस का i b, यानी a माइनस i b। जैसे लगा देखो रियल एक्सिस से जितना ऊपर है उतना ही जस्ट नीचे,
यानी एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। देखो बिल्कुल जितना एंगल ऊपर उतना ही एंगल जस्ट नीचे, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज है कौन, z और z बार विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ओके, अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इफ x प्लस आई वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब रियल पार्ट इक्वल हो रियल से, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो इमेजिनरी से। देन x बाई a प्लस y बाई b की वैल्यू बतानी कौन सी है। चलिए करते हैं, दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया, क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, यानी कितना हो जाएगा a प्लस आई बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -1, ये और ये रियल पार्ट यानी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और यहां से i और ये माइनस i यानी माइनस का i अगर हम बाहर ले लें तो कितना बच जाएगा, ये b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, x प्लस आई वाई, चाहो तो आप माइनस अंदर भेज दो, माइनस और ये प्लस। ओके, अच्छा अब रियल को रियल से यानी x बराबर हो जाएगा कितना, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर के, और इमेजरी के इक्वल यानी इमेजरी पार्ट है y, इधर है कितना माइनस का b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। हमें लाना क्या है, x बाई a प्लस y बाई b, तो यहां से x बाई a कितना आ जाएगा, x बाई a कितना जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और यहां से y बाई b दोनों का ऐड करना है, y बाई b कितना जाएगा प्लस यहां से माइनस का b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को जरा ऐड करो, कितना जाएगा, ये माइनस का 4b स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर, यानी 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये लास्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल नॉन जीरो z, और वो सारे नॉन जीरो z बताने हैं सेटिस्फाइंग दिस, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा z को मान लिया हमने कि है कितना है, a प्लस आई भी है, कुछ लोग x प्लस आई वाई भी मान सकते हैं। अब a और b अगर पता चल जाए तो z पता चल जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, तो z बार इज इक्वल टू कितना है आई जेड स्क्वायर, ये रिलेशन है, तो z बार कितना हो जाएगा a माइनस आई बी, आई जेड स्क्वायर यानी कितना a स्क्वायर, आई स्क्वायर b स्क्वायर यानी माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आई, ठीक है। अच्छा इससे ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2ab स्क्वायर b आई स्क्वायर यानी कितना -1, ये से मल्टीप्लाई प्लस का i टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा रियल को रियल से यानी a इज इक्वल टू माइनस का 2ab, ठीक है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस का b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से देखिए यहां से रिलेशन कब दिखा सकता है, या तो a 0 हो जाए या a से कट जाए तो b कितना जाएगा, b आ जाएगा माइनस का हाफ। देखिए दो रिलेशन सेटिस्फाई कर सकता है, अगर a 0 हो जाए, ठीक है, तो दो साइड सेटिस्फाई, और अगर या a से कट गया तो b कितना आ जाएगा माइनस का हाफ। अच्छा अगर a आप 0 रखते हैं, ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू निकाल रहे हैं, a जब 0 है तब a जब 0 है, ठीक है, तो माइनस का b बराबर माइनस का b स्क्वायर। अब देखो या एक तो बोलेंगे b की वैल्यू 0 हो जाए, या b से एक b कर जाएगा, माइनस से माइनस करिए तो b की वैल्यू 1 आ जाए। तो आपको पता है देखिए a अगर 0 तो b 0, अगर आपने ले लिया तो वो 0 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो ये तो लेंगे नहीं, तो आप क्या ले सकते हैं, a को 0 ले लीजिए और b को 1 ले लीजिए, यानी कितना 0 प्लस i इंटू 1 यानी i, एक ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर आपने b की वैल्यू माइनस हाफ रख दी, b की वैल्यू रख दी माइनस हाफ, तो यहां रखेंगे कितना हो जाएगा प्लस हाफ, ये माइनस हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 उठ के इधर क्या यानी a स्क्वायर कितना आ गया 1/4 प्लस 1/2, यानी a स्क्वायर बराबर आ गया 3/4, यानी a इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, ठीक है। यानी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना निकले, दो और निकलेंगे, क्या प्लस माइनस √3/2 माइनस i/2। तो ये दो और एक, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जो कि सेटिस्फाई करेगा। एक होगा i, ठीक है, दूसरा होगा प्लस √3/2 माइनस i/2, तीसरा होगा माइनस √3/2 माइनस i/2। ओके, तीसरा क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स नंबर sin x प्लस i cos 2x एंड cos x माइनस i sin 2x आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मतलब इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। तो हमने कहा इसका कॉन्जुगेट अगर ये है तो अगर हम इसका डबल बार ले लेते हैं, तो एक चीज और मुझे बताना ही था, अगर कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो कितना आता है, सेम नंबर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। भाई z था मान लीजिए a प्लस आई बी,
तो जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी, और अगर आपने फिर से इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वही का वही आ जाएगा। तो ये शायद मेरे से रह गया था, इसलिए मैं बता देता हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट ले लेते हैं क्या हो जाता है, वही का वही आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसका कॉन्जुगेट ये है, तो इसको मैं अगर फिर से कॉन्जुगेट ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, वो उसके बराबर आ जाएगा, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, sin x प्लस आई cos 2x बराबर हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ले लो, यानी कितना cos x प्लस आई sin 2x। अच्छा दोनों कॉम्प्लेक्स अगर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट यानी sin x बराबर cos x एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट यानी cos 2x बराबर sin 2x। अब देखो ये इक्वल कब होगा, जब x हो जाए पाई बाय 4, और ये कब होगा, जब 2x बराबर हो जाए पाई बाय 4, यानी यहां से x आ जाए पाई बाय 2। अब देखो अगर आपने पाई बाय 2 लिया तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और अगर आपने x की जगह पर पाई बाय 4 रखा तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा लेकिन ये नहीं करेगा, मतलब कोई एक वैल्यू आ ही नहीं पाएगी इन दोनों को जो हमेशा इन दोनों को सेटिस्फाई कर पाए, यानी नो वैल्यू ऑफ x। ओके, अगला क्वेश्चन और देख लो यार, इफ z इज इक्वल टू दिस देन लोकस ऑफ z इज। देखो यार लोकस कभी भी अगर पूछा जाए या दिया जाए तो या तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ दिया जाए जो कि आगे मैं बताने वाला भी हूं, ठीक है, और अगर वहां पर से भी कुछ समझ में ना आए तो आप सिंपल करिए क्या, z की जगह पर x प्लस आई वाई रख करके सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमने वही किया, हम कुछ दिख नहीं रहा था, हमने z की जगह की तरफ दिया x प्लस आई वाई, रखो भाई x प्लस आई वाई बराबर यानी z बराबर लैम्डा प्लस 3 प्लस आई टाइम्स अंडर रूट लैम्डा माइनस 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट इधर x है, इधर लैम्डा प्लस 3 है, दोनों इक्वल होंगे, इधर इमेजिनरी पार्ट y है, इधर 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर है। अब देखो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, x माइनस 3 उठा के यहां रखने के लिए इससे पहले हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर उठ के इधर, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3,0, जिसकी रेडियस है कितनी, √5, कितनी है, √5। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, अ सर्कल। ओके, अब देखते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ z, या शॉर्ट में बोल देते हैं इसको मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z होता क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, यानी अगर z है x प्लस आई वाई तो उसका मॉड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट इज x एंड इमेजिनरी पार्ट इज y, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका मॉड। देखिए अगर z है कितना x प्लस आई वाई तो उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, एक्स वाई, और अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस निकालूं तो कितने निकलेगी, अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ z क्या है, मॉड ऑफ z इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0,0। इसी तरह से अगर मॉड ऑफ z माइनस a लिखा हुआ है दैट मींस ये है x प्लस आई वाई माइनस ए को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, अब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये z है कितना, x प्लस आई वाई, यानी ऑर्डर पेयर हो गया x, y, अगर मैं उसकी डिस्टेंस यहां से निकालूं तो ये निकलेगी z माइनस ए, ठीक है, ये था मॉड ऑफ z। ओके, देखो निकाले, देखो अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, ये ठीक है, यानी मॉड ऑफ z माइनस ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम a, 0। ओके, इस तरह से ये z माइनस आई भी लिखा है, मतलब z है अपने पास x प्लस आई वाई और ये माइनस का आई बी आई कॉमन ले लिया, माइनस का b। ओके, अब इसका मॉड कितना होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी z है अगर आपके पास x प्लस आई वाई तो ऑर्डर पर x, y, उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी आएगी, z माइनस आई, निकाल के देखो भाई, अंडर रूट ये डिस्टेंस निकाले तो अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, b। अच्छा देखो अगर ऐसे लिखा जाए z माइनस z नॉट तो मतलब क्या है इसका, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम कहां से, z नॉट। अगर ऐसे लिखा जाए z माइनस सॉरी प्लस कर दीजिएगा z नॉट ऐसे, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ z माइनस माइनस का z नॉट, ठीक है, तो ये क्या बताएगा हमें, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम कहां से, माइनस का z नॉट। ओके, अब देखिए मॉड ऑफ z कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, यानी अगर कभी ऐसा लिखा जाए मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 तो आप बोलेंगे नहीं हो सकता, ये मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 4 ये हो सकता है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5i इमेजिनरी नहीं होता, पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है।
तो मॉड ऑफ जेड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, बेसिकली डिस्टेंस होती है जो कि हमेशा रियल होती है, ठीक है। मॉड ऑफ जेड बोलिए या मॉड ऑफ जेड बार बोलिए, यानी जेड और जेड बार दोनों का, जेड और जेड का कॉन्जुगेट दोनों का मॉड क्या होता है, सेम होता है। जेड अगर है x प्लस आई वाई तो जेड बार होगा x माइनस आई वाई। तो दोनों का मॉड अगर निकाले तो इसका मॉड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसी तरह से जेड का मॉड बराबर है जेड बार के, इस तरह से माइनस जेड का मॉड भी उतना ही होगा, माइनस के जेड बार का मॉड भी कितना होगा, मॉड ऑफ जेड के बराबर ही होगा, ठीक है। अच्छा देखो आपको पता है कि अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है मॉड ऑफ z1 का बार प्लस माइनस z2 का बार प्लस माइनस z3 का बार चलते चलते प्लस माइनस zn का बार, ठीक है। तो हम लोग कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, एक साथ कॉन्जुगेट ले सकते हैं, हमने एक साथ कॉन्जुगेट ले लिया, जो बीच में साइन था उसको लेते हुए। अब ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा भाई, सारे ये ऐड या सेपरेट जो भी होगा कि a प्लस आई बी के फॉर्म को बन जाएगा। उसका मॉड बोल ली, उसके कॉन्जुगेट का मॉड या उसका मॉड, दोनों क्या होगा सेम, यानी इसका इसके कॉन्जुगेट का मॉड बराबर होगा उसी का मॉड, ठीक है। ओके, इस तरह से भी आप लोगों को कई बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक बार आपके फ्लो में लाया। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब होता है, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिख जाए, ठीक है। तो वहां पर तुरंत आप उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करके नीचे मॉड ऑफ z का स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आया कैसे देख लीजिए, z है आपके पास x प्लस आई वाई, जेड बार क्या हो जाएगा फिर x माइनस आई वाई, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर की, ओके। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है और कि मॉड ऑफ जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, तो उनको हम लोग सेपरेटली मॉड दे सकते हैं। यानी z1 इंटू z2 का मॉड लिखा है तो उसको आप लिख दीजिए z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड। इस तरह से अगर लिखा हुआ है कितना, z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड, तो आप होल अलग अलग दे सकते हैं, कितना हो जाएगा मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z। अगर इसी को हम माने कि मॉड ऑफ z का पावर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, z इंटू z इंटू कहां तक, n टाइम्स, ओके। अच्छा, हम लोग सेपरेटली देंगे तो मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z इंटू डैश डैश कहां तक, n टाइम्स, यानी कितना हो गया, मॉड ऑफ z की पावर n, यानी z की पावर n का मॉड बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ z की पावर n के, ओके। अब देखो यार, अगर लिखा होता z1 प्लस z2, ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेटली अगर देना चाहे ऐसे, तो ऐसे नहीं दे सकते, और अगर सब्ट्रैक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्शन में करके भी नहीं दे सकते, केवल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ऐसा हो सकता है कि हम लोग होल अगर मॉड लगाए तो उसको सेपरेटली दे सकते हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं दे सकते, ओके। अब देखिए क्वेश्चन अपने पास, इफ z1 z2 एंड z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इज इक्वल टू 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 का होल मॉड, ठीक है। ये सब क्या है, इक्वल बराबर किसके है, 1 के। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, ओके। अब देखो ध्यान देना, ये जो नीचे वाला है ना, मुझे इस पर फोकस करना है। कैसे, मैंने आपको बोला भी था, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तो हमेशा उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने किया 1 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। इस तरह से दूसरे वाला है 1 अपॉन z2, इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से तीसरा वाला 1 बाय z3, उसको उसके कॉन्जुगेट से z3 बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या हो गया, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, z1 का बार, और नीचे हो गया मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, प्लस ऊपर है z2 का बार मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, अरे z इंटू z बार यानी मॉड ऑफ z का स्क्वायर, प्लस नीचे z3 इंटू z3 बार यानी हो गया मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर, ऊपर z3 बार। अच्छा, ये मॉड ऑफ z1 कितना है, 1, ये सब बराबर है 1, z2 का मॉड भी 1, z3 का मॉड भी 1, तो नीचे तो हो गया 1, यानी कितना आ गया, मॉड ऑफ z1 बार प्लस z2 बार प्लस मॉड ऑफ z3 बार का होल मॉड, ठीक है। होल मॉड हमने एक साथ ले, होल कॉन्जुगेट हमने एक साथ ले लिया, z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल कॉन्जुगेट। अब ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसके कॉन्जुगेट का मॉड बराबर हो जाएगा किसके, उसी के मॉड के, यानी z1 z2 और z3 का होल मॉड। अच्छा, सब बराबर किसके थे, 1 के, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, ओके।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, mod of z is equal to 1, w is equal to z minus 1 upon z plus 1, where z is not equal to minus 1, ठीक है। then find real part of w। देखिए ध्यान दीजिए, रियल पार्ट ऑफ z क्या था, z plus z bar by 2, तो रियल पार्ट ऑफ w क्या होगा, w plus w bar by 2, हाफ तो बाहर है, w क्या अपने पास z minus 1 upon z plus 1, इसका जेड बार डब्ल्यू बार कितना हो जाएगा, z माइनस 1 का बार अपॉन z प्लस 1 का बार, ठीक है। अब मैंने एलसीएम ले लिया, 2 तो नीचे ही है, इस पे एलसीएम आया कितना, z प्लस 1 का कॉन्जुगेट, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, z माइनस 1 z प्लस 1 का कॉन्जुगेट प्लस ये इधर z प्लस 1 z माइनस 1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा देखो, z प्लस 1 का कॉन्जुगेट मैंने बताया था, कॉन्जुगेट में हम लोग इंडिविजुअली कॉन्जुगेट देते हैं, तो इसको अपन लोग कैसे ले सकते हैं, z का कॉन्जुगेट और 1 का कॉन्जुगेट कितना होता है 1, इस तरह से यहाँ पर z का कॉन्जुगेट और माइनस 1 को कॉन्जुगेट मिलेगा, वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये इससे प्रोडक्ट हुआ, कितना बचा, नीचे तो गया कितना, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट यानी मॉड ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, z इंटू z बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस का z बार माइनस 1, इस तरह से ये इससे मल्टीप्लाई हुआ z इंटू z बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस z प्लस z बार माइनस 1, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये z बार माइनस का और ये z बार प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, z और ये माइनस का z माइनस 1 और ये 1, ये कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा माइनस 2, यानी कितना आ गया, ये रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया है अपने पास, मॉड ऑफ z का स्क्वायर और माइनस 1 ये 2 बार है तो 2 टाइम्स हो गया माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 गया। अच्छा मॉड ऑफ z उन्होंने कितना दिया था 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी कितना 0, यानी रियल पार्ट ऑफ z w कितना जाएगा 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, यहां पर भी मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 दिया गया, ठीक है, z केवल 1 नहीं है, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस लाइज ऑन, बताना देखो अगर मुझसे सॉल्व हो पाए तो हो पाए, नहीं तो मैं z की जगह क्या मान लूंगा x प्लस आई वाई, z की जगह क्या मान लूंगा x प्लस आई वाई, ठीक है, और फिर उसको बताऊंगा कहां पर लाई कर रहा है। खैर यहां पर जब तक सॉल्व होता है तब तक सॉल्व करते हैं, जब जहां पर फंसेंगे वहां पर z की जगह पर x प्लस आई वाई रख देंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर, हमें पता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां z स्क्वायर दिख रहा, z बार z इंटू z बार क्या होगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और मॉड ऑफ z कितना है 1, मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, z बार से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई z बार माइनस, अच्छा देखिए इसको क्या ले सकते हैं, z इंटू z, एक z इससे मल्टीप्लाई हुआ, देखिए z इंटू z, वो z इससे मल्टीप्लाई हुआ यानी मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉड ऑफ z कितना है 1, यानी कितना आ गया ये भाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन z बार माइनस z, और ये इसका स्क्वायर 1 इससे मल्टीप्लाई z ही आ गया। अब यहां पर आके रुक गए, हमने मान लिया कि z है अपने पास x प्लस आई वाई, तो कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई, यानी x z बार कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई माइनस z यानी x प्लस आई वाई, यहां पर x से ये x कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 2 टाइम्स 1 अपॉन माइनस का 2 आई वाई, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया भाई ये आई स्क्वायर यानी कितना माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी इसको ऊपर देखिए पूरा कैसा आ गया इमेजिनरी नंबर आ गया, ये हो गया आई अपॉन 2y, इसका रियल पार्ट में बोल दो कितना आ रहा है 0, यानी रियल पार्ट 0 आ रहा है, मतलब क्या है ये हमेशा खाना ही करेगा y एक्सिस पे, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट के हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है लेकिन रियल पार्ट तो आ ही नहीं रहा, यानी अब क्या बोलेंगे कि y एक्सिस, कौन सा एक्सिस y एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है हमेशा 0। इस पार्ट में लोग दे रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लोग मॉड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर जाएंगे कि मॉड किस तरह से क्या क्या कंडीशन पर कौन कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।